अदालत में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं, इस बात पर यकीन करके एक युवक ने कानून की पढ़ाई की और वकील बनकर अपने पिता को इंसाफ दिलाया। यह पूरी कहानी अनूपपुर में पदस्थ पुलिस आरक्षक मिथिलेश पांडे और उनके वकील बेटे अभिषेक पांडे की है, जो 12 साल कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद जीत हासिल की, जो चर्चा में है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। इंसाफ की लड़ाई मेहनत रंग लाई। पिता को इंसाफ दिलाने वकील बना बेटा। 12 साल की कानूनी लड़ाई अब मिली जीत। ये तस्वीरें अनूपपुर के जमुना कॉलोनी की हैं, जहां पुलिस आरक्षक मिथिलेश पांडे के घर जश्न का माहौल है। 12 साल की कानूनी लड़ाई के बाद मिथिलेश को पुलिस आरक्षक की वर्दी वापस मिल गई है। परिजनों के लिए यह दोहरे जश्न का वक्त है, क्योंकि मिथिलेश को यह जीत उनके ही बेटे अभिषेक ने वकील बनकर दिलाई है। दरअसल मिथिलेश पांडे 12 साल पहले यानी साल 2013 में उमरिया पुलिस लाइन में पदस्थ थे। तब उनको आय से ज्यादा संपत्ति के आरोप में सेवा से हटा दिया था। अधिकारियों से गुहार के बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने दिसंबर 2013 में जबलपुर हाई कोर्ट की शरण। सालों तक कोर्ट में केस चलता रहा। इस बीच उनके बेटे अभिषेक पांडे ने पिता को न्याय दिलाने की ठानी। बेटे ने कानून की पढ़ाई पूरी की और 2024 में वकील बनकर जबलपुर हाई कोर्ट में वकालत की शुरुआत की। अभिषेक ने सबसे पहला केस अपने पिता का लड़ा। ठोस पैरवी के बाद हाईकोर्ट ने मिथिलेश पांडे को पुलिस विभाग में फिर से बहाल करने का आदेश दिया। इस आदेश ने पांडे परिवार को खुशियों की सौगात दे दी, तो वहीं पिता पुत्र के रिश्तों में और गर्माहट ले आया है। 2023 में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जब मैं वकालत करना स्टार्ट किया तो पापा का केस हैंडल किया सर मैंने। तो पापा का केस हैंडल किया और मैं अपने सीनियर श्री महेंद्र पटेलिया सर, श्री आकाश चौधरी सर से मार्गदर्शन लेते हुए मैंने अपने पापा का केस आर्गूमेंट किया और 4 अप्रैल 2025 को पापा को पुनः मध्य प्रदेश पुलिस में पापा को बहाली मिली। आरक्षक मिथिलेश पांडे जब पुलिस लाइन में पदस्थ थे तो अनूपपुर एसपी को एक गुमनाम चिट्ठी भेजकर उनके खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति की शिकायत की थी। तत्कालीन एसपी ने सिर्फ 10 दिन में ही जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया। इसके बाद डीआईजी आईजी के सामने अपील पर भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अब हाई कोर्ट ने बेटे अभिषेक पांडे की जिरह के बाद पिता मिथिलेश पर लगे आरोपों को निराधार पाया और उन्हें बाइज्जत बरी करते हुए बहाल करने का फैसला सुना दिया है। अनूपपुर से राम भुवन गौतम के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। जबलपुर में मृतकों के नाम पर दर्ज संपत्तियों को हड़पने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। आरोपी ऐसे लोगों को निशाना बनाते थे जिनका कोई वारिस नहीं होता था। बाद में गिरोह का एक सदस्य मृतक का फर्जी वारिस बनकर संपत्ति का नामांतरण अपने नाम करवा लेता था। यह गिरोह JDA यानी जबलपुर विकास प्राधिकरण की लीज वाली संपत्तियों पर ही फर्जीवाड़ा करता था। दरअसल JDA की स्कीम नंबर 5 में रहने वाले KP लटूरिया और उनकी पत्नी की बीते दिनों मौत हो गई थी। दोनों तरफ से प्रॉपर्टी की लीज रिन्यू कराने के लिए कोई पहल नहीं की गई थी। इस बीच कयाज और शुभम नाम के एक युवक ने खुद को मृतकों का वारिस बताकर नामांतरण का आवेदन दिया। JDA कर्मियों को जब शक हुआ तो पूरे दस्तावेज देखे गए, जिसमें वो मृतकों का फर्जी वारिस निकला। ऐसे में JDA ने आरोपी युवक को ओमती पुलिस थाने को सौंप दिया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी मृतकों की संपत्ति हड़पने वाले गिरोह का सदस्य है। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। 4 आरोपियों के विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें 419, 420, 467 IPC की पुरानी सेक्शन है, 467-71 की और BNS की सेक्शन के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसकी पूछताछ की जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उसका रिमांड भी लिया गया है। प्रकरण में विस्तृत पूछताछ कर अग्रिम विधान। अदालत में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं, इस बात पर यकीन करके एक युवक ने कानून की पढ़ाई की और वकील बनकर अपने पिता को इंसाफ दिलाया। कहानी अनूपपुर में पदस्थ पुलिस आरक्षक मिथिलेश पांडे और उनके वकील बेटे अभिषेक पांडे की है, जो 12 साल कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद जीत हासिल की, जो चर्चा में भी है। कैसे ये जीत हासिल की, हमारी इस रिपोर्ट में देखें।
इंसाफ की लड़ाई, मेहनत रंग लाई। पिता को इंसाफ दिलाने वकील बना बेटा। 12 साल की कानूनी लड़ाई, अब मिली जीत। ये तस्वीरें अनूपपुर के जमुना कॉलोनी की हैं, जहां पुलिस आरक्षक मिथिलेश पांडे के घर जश्न का माहौल है। 12 साल की कानूनी लड़ाई के बाद मिथिलेश को पुलिस आरक्षक की वर्दी वापस मिल गई है। परिजनों के लिए यह दोहरे जश्न का वक्त है, क्योंकि मिथिलेश को यह जीत उनके ही बेटे अभिषेक ने वकील बनकर दिलाई है। दरअसल मिथिलेश पांडे 12 साल पहले यानी साल 2013 में उमरिया पुलिस लाइन में पदस्थ थे। तब उनको आय से ज्यादा संपत्ति के आरोप में सेवा से हटा दिया था। अधिकारियों से गुहार के बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने दिसंबर 2013 में जबलपुर हाईकोर्ट की शरण। सालों तक कोर्ट में केस चलता रहा। इस बीच उनके बेटे अभिषेक पांडे ने पिता को न्याय दिलाने की ठानी। बेटे ने कानून की पढ़ाई पूरी की और 2024 में वकील बनकर जबलपुर हाईकोर्ट में वकालत की शुरुआत की। अभिषेक ने सबसे पहला केस अपने पिता का लड़ा। ठोस पैरवी के बाद हाईकोर्ट ने मिथिलेश पांडे को पुलिस विभाग में फिर से बहाल करने का आदेश दिया। इस आदेश ने पांडे परिवार को खुशियों की सौगात दे दी, तो वहीं पिता पुत्र के रिश्तों में और गर्माहट ले आया है। 2023 में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जब मैं वकालत करना स्टार्ट किया तो पापा का केस हैंडल किया सर मैंने। तो पापा का केस हैंडल किया और मैं अपने सीनियर श्री महेंद्र पटेलिया सर, श्री आकाश चौधरी सर से मार्गदर्शन लेते हुए मैंने अपने पापा का केस आर्गूमेंट किया और 4 अप्रैल 2025 को पापा को पुनः मध्य प्रदेश पुलिस में पापा को बहाली मिली। आरक्षक मिथिलेश पांडे जब पुलिस लाइन में पदस्थ थे तो अनूपपुर एसपी को एक गुमनाम चिट्ठी भेजकर उनके खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति की शिकायत की थी। तत्कालीन एसपी ने सिर्फ 10 दिन में ही जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद डीआईजी, आईजी के सामने अपील पर भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अब हाई कोर्ट ने बेटे अभिषेक पांडे की जिरह के बाद पिता मिथिलेश पर लगे आरोपों को निराधार पाया और उन्हें बाइज्जत बरी करते हुए बहाल करने का फैसला सुना दिया है। अनूपपुर से राम भुवन गौतम के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।